ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पालर बाबा जी। मथुरादास बाबा जी के दल में 24वां स्थान। इनके ही पवित्र और महान तरंगों से प्रभावित होकर विश्व को संरक्षण मिला है। नहीं तो विश्व के राजनीतिज्ञों ने तो विश्व को कब का विनाश की श्रृंखलाओं में लाकर पटक दिया होता। मथुरादास बाबा, सोमवारी बाबा, अवतार बाबा, सर्वेश्वरानंद, महाअवतार बाबा, नगीना गिरी बाबा, काशीनाथ जी, सुंदरनाथ बाबा, निखिलेश्वरानंद, हरि बाबा, परमानंद आदि श्रेष्ठ महाविभूतियाँ हिमालय की इन्हीं श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई हैं। अवतार बाबा, महाअवतार बाबा कृष्ण के साथ के हैं। लोमेश ऋषि रामायण कालीन युग से भी पहले के हैं, जिनका संपूर्ण शरीर एक भालू के सदृश है, केवल चेहरा आदमी की तरह है। इन्होंने पृथ्वी को कितनी बार विनाश और उत्पन्न होते देखा है। मैं अवतार बाबा के शिष्य हरि बाबा से दीक्षा प्राप्त कर योगी राज गोरखनाथ जी के सानिध्य में हिमालय के मुस्तांग से लेकर मुक्तिनाथ घाटियों में रह रहा हूँ, जो आज नेपाल का एक पवित्र तीर्थ स्थल बना है। अब भी मैं यदा कदा गुरु गोरखनाथ जी और हरि बाबा के पास जाकर ठहर जाता हूँ, या वे ही मुझे यदा कदा मिल जाते हैं। महाअवतार बाबा, सर्वेश्वरानंद, सुंदरनाथ जी से भी कभी कभी हिमालय की घाटियों में भेंट हो जाती है। मथुरादास जी की परम श्रेष्ठ अति मानव महापुरुषों की टोली में मैंने भी स्थान प्राप्त कर लिया है। मथुरादास जी ने कठोर परीक्षाओं से गुजार कर मेरा मूल्यांकन कर मुझे सफल मार्गदर्शन दिया है। मथुरादास बाबा जी के दल में 23 श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जो सशरीर ही हैं। 24वां स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। महाअवतार बाबा काशीनाथ जी भी इन्हीं महान पुरुषों में से हैं। 2 माताओं का भी स्थान है, शांति माँ और नर्मदा माता जी का। मथुरादास जी अति प्राचीन संत हैं। रामायण युग और महाभारत कालीन चर्चाएं ऐसे करते हैं जैसे सभी कुछ देख रहे हों। महाअवतार बाबा जी भी महाभारत के महापुरुष हैं, जो कृपाचार्य जी के नाम से विख्यात थे। कृपाचार्य जी महाअवतार और हेड़िया खान के रूपों का निर्माण कर भ्रमण करते रहे हैं। महाअवतार बाबा ही महाभारत के महापुरुष कृपाचार्य जी हैं और अवतार बाबा विदुर जी हैं। ये कभी कभी घूमने को हिमालय से उतर आते हैं। जो इन्हें जिस रूप में जानता है वे वैसे ही कहते हैं। कभी कभी हेड़िया खान तो कभी महाअवतार, परंतु हेड़िया खान रूप को उन्होंने काली गंगा और गौरी के संगम पर लुप्त कर दिया, जो हिमालय के कैलाश यात्रा के पथ पर जौली देवी स्थान पर धारचूला से थोड़ा पहले पड़ता है। हम हिमालय वासियों के समक्ष भी जल में समाविष्ट हो गए। इन महापुरुषों की टोली ज़्यादातर हिमालय के पिंडारी खंड में रहती है। ये यदा कदा पिंडारी की गुफा में इकट्ठे होते हैं, या कभी कभी अन्यत्र लोकों, नक्षत्रों, ग्रहों तथा इस भूमि पर भ्रमण हेतु निकल जाते हैं। या कभी कोई महापुरुष अपने संस्कारों से संबंधित उन आत्माओं को खोज में निकल जाता है, जिनको उनके द्वारा मार्गदर्शन देना बाकी होता है। और जो महान आत्माएं कभी कभी हजारों वर्षों बाद जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती हैं, तो उन्हें ये बड़ा सहयोग देते हैं। ये प्रकृति के महान पोषक हैं। इनका संपूर्ण जीवन ही मानवों के लिए कल्याण के लिए गुजरता है। ये सदैव जीव की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे तो ये पूर्णतः आत्मदर्शी हैं। हिमालय ही इनका गांव है, पर ये भारत खंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनका चिंतन देश राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए होता है। इनसे देवता लोग भी सहयोग लेते हैं। ये कभी कभी
प्रकृति के माया रूपी संसार में व्यक्त कर उसका अपने ही ढंग से समाधान भी करते हैं। ये विश्व के सभी आविष्कारों से परिचित हैं। विश्व की सब परिस्थितियों को इन्हें जानकारी रहती है। इनके पास हर देश के राष्ट्र नायकों की विचारधाराओं की जानकारी रहती है। ये मानव हित के लिए बहुत से फेरबदल करवाते हैं। रह रहकर अपने विचारों के प्रवाह को जनमानस में फेंक कर बड़ा ही नीतिपूर्ण ढंग से काम कर जाते हैं। ये समय को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये समय के पीछे नहीं दौड़ते। शेष अगले भाग में।